हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज जो है मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की हिस्ट्री की, मैंने सोचा है कि टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यूज़ हम करेंगे और बेस्ड जो होंगे वो होंगे लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के साथ। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है कंटेंट देख सकते हो, उसके बाद ही आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जो है आज रिवोल्ट ऑफ 1857 करेंगे। इसके आगे जो है वो सारे जो है टॉपिक वाइज जो है सारे एमसीक्यूज़ करेंगे, ताकि आपको अच्छे से जो है ये टॉपिक जो है प्रिपेयर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बारे में बताना है आपको, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहला स्टेटमेंट है वो है वी डी सावरकर डिस्क्राइब द अपराइजिंग एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन हिज बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड इज सर जॉन सिले characterized the revolt as a wholly unpatriotic and selfish sepoy mutiny. Third statement is Benjamin Disraeli famously described the revolt as a national rising. इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन वन इज़ वन एंड टू ओनली, ऑप्शन बी इज़ टू एंड थ्री ओनली, एंड ऑप्शन सी इज़ वन एंड थ्री ओनली, एंड ऑप्शन डी इज़ वन टू एंड थ्री। तो आप अच्छे से टाइम लो, 10 सेकंड का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटैम्प्ट करो। जितना आप खुद से अटैम्प्ट करोगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी होगी, और जो है आप जो है क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। पढ़ते हैं इसकी जो है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। वी डी सावरकर ने जो है अपनी बुक में जो है ये बताया था कि इंडिया की फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, मतलब कि आज़ादी के लिए जो है पहली वार है, जबकि लोग जो है यहाँ पे जागरूक हो गए थे कि हमें भी जो है अपने देश के लिए जो है रिवोल्ट करना चाहिए और हमें जो है ब्रिटिश से आज़ाद होना चाहिए। ठीक है, सेकंड इज सर जॉन जो सिले थे, इसने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोला था अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश म्यूटनी, सिपोई म्यूटनी। ठीक है, थर्ड जो है बेंजामिन डिजरेली ने बोला था इस रिवोल्ट को एज ए नेशनल राइजिंग। तो ये स्टेटमेंट जो है तीनों की तीनों स्टेटमेंट है ठीक है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में ही होगा। विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहली स्टेटमेंट जो है वो है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द ब्रिटिश क्लेम द राइट टू एनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट वियर द रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल मेल हेयर। ठीक है, second statement is the state of Awadh was annexed by the British using the doctrine of lapse in 1856. Third statement is Rani Lakshmi Bai of Jhansi joined the revolt because the British refused to recognize her adopted son as the rightful heir to the throne of Jhansi. इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन वन इज वन एंड थ्री ओनली, एंड ऑप्शन बी इज वन टू एंड थ्री ओनली, एंड ऑप्शन सी इज वन एंड टू ओनली, एंड ऑप्शन डी इज वन टू एंड थ्री। अच्छे से आपको टाइम लेना है और अटैम्प्ट करना है। ये आपको जो है लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही डिज़ाइन किए हुए एमसीक्यूज़ हैं। तो जो भी चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आपको जो है टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इस पीडीएफ में भी है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। चलो पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट जो है अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द ब्रिटिश क्लेम द राइट टू अनेक्स एनी प्रिंसली स्टेट वियर द रूलर डाइड विदाउट नेचुरल मेल हेयर। ये जो है बिल्कुल ठीक है। अगर राजा का बेटा होगा वही जो है उसकी जो है गद्दी को संभाल सकता है, अडॉप्टेड सन जो है वो नहीं संभाल सकता है। तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जो है अंडर जो है वो वाली स्टेट या वो वाली प्रिंसली स्टेट या वो वाला एरिया जो है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाता था। ठीक है, ये है पहली स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेट ऑफ अवध वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन 1856। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है ये एनेक्स नहीं की थी ब्रिटिश ने, ये की थी ड्यू टू माल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ये इसको एनेक्स किया था ब्रिटिश ने। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये ऑप्शन बी भी गलत हुआ, ऑप्शन सी भी गलत हुआ, एंड ऑप्शन डी भी गलत हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वन एंड थ्री है। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी जॉइंट द रिवोल्ट बिकॉज द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द राइटफुल हेयर टू द थ्रोन ऑफ झांसी। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि जो अडॉप्टेड सन है
उसका नाम क्या था, क्योंकि वो फेमस जो है जो है वो राजा एक रहा हुआ है। तो ये आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो अडॉप्टेड सन का नाम क्या था। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर जो है वो है 1 and 3 ओनली। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो ठीक इसका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही होगी। आप कमेंट में भी बता सकते हो कि मुझे जो है कितने क्वेश्चन जो है पर डे के करवाने हैं, ताकि जो है आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाए। अब जो है एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है फाइनेंस की भी और एसआई की भी। कि मतलब सोर्सेज से आ रहा है कि पहले जो है एसआई का होगा, उसके बाद जो है फाइनेंस का होगा। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी करो, ताकि जो है आपकी अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।